उनके लिए मैं बहुत ही इफेक्टिव एक चीज़ बताने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से रिवाइज करना चाहिए। हालांकि सबके रिवीजन करने के तरीके अलग होते हैं, बट मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे एक इफेक्टिव स्टडी हो सकती है। दोस्तों, अब आपको पता है कि सिलेबस तो सीएस का काफ़ी वास्ट होता है। अब एग्जीक्यूटिव हो चाहे प्रोफेशनल हो, सिलेबस तो वास्ट होता ही है, सिलेबस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो अब उसको रिवीजन कैसे करें? काफ़ी लोगों को ना ये प्रॉब्लम होती है कि यार इतना सारा सिलेबस रिवाइज कैसे करेंगे, दब जाएंगे हम तो सिलेबस के नीचे। मैं बताता हूँ एक बहुत ही बढ़िया तरीका। जैसे जैसे आप अपना आगे बढ़ रहे हो ना, सिलेबस कर रहे हो, चैप्टर आपके हो चुके होंगे, नोट्स भी आपने बना रखे होंगे, आप क्या करा करो, सपोज आप सिक्योरिटी लॉ पढ़ रहे हो, ठीक है, और साइड में आपकी सपोज लगा लो ईबीसीएल की बुक रखी है। सो दोस्तों, सिक्योरिटी लॉ तो आप उस दिन पढ़ ही रहे हो, तो सिक्योरिटी लॉ के ऊपर तो आपकी कमांड चल ही रही है। आप क्या करना, रैंडमली 1-2 घंटे बाद पढ़ते पढ़ते आप ईबीसीएल का जो भी आपका नोट्स है, बुक है, जो भी जिससे भी आप पढ़ते हो, वो रजिस्टर उठाना और रैंडमली उसका कोई पेज खोल लेना। रैंडमली कुछ भी, देखो सिलेबस तो आपने पूरा पढ़ ही रखा होगा, ऐसा तो कोई है नहीं कि कोई चैप्टर आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा कुछ नहीं होता। पूरा बुक आपने पढ़नी है, ठीक है। तो आपने जैसे सपोज रैंडमली कोई पेज खोल लिया, आप, मैं कह रहा हूँ ना, ये सबसे बेस्ट तरीका है। आपको देखना कौन सा पेज खुला है, उस पर देखना कौन सा कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को पहले तो खुद का माइंड में याद करने की कोशिश करना कि मैंने इसमें पढ़ा क्या था। सपोज अगर याद नहीं आता, देखो याद ऐसा नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है, इट इज़ नॉर्मल। देखो सिलेबस इतना वास्ट है, खुद को डिमोटिवेट करने की ज़रूरत है नहीं। एक तो यार एक गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, आई जस्ट हेट समर्स। आपको समर पसंद है, विंटर ज़रूर बताना अभी। तो मैं कहा था ईबीसीएल पे, तो ईबीसीएल में जो आपने पेज खोला, वो ईबीसीएल में जो पेज खोला है ना, उस कॉन्सेप्ट को पहले तो मेमोराइज करने की कोशिश करना। अगर वो याद आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको पढ़ लेना, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होगा दोस्तों, आपको क्या करना है, उस कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसके पीछे के 2 पेज, उसके आगे के 2 पेज फटाफट नजर मार लेना 5 मिनट के अंदर अंदर, और फिर जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो ना, उस पर लग जाना वापस से। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बेस्ट तरीका कुछ हो ही नहीं सकता। देखो क्या होता है ना, लॉ है सारे के सारे, कहीं ना कहीं कोई चीजें इंटरकनेक्ट करती हैं, ठीक है। बाई चांस हो सकता है कि आपने जो चीज़ देखी है वो थोड़ी सी आउट ऑफ ट्रैक जा रही है आपके उस सब्जेक्ट से जो आप अभी पढ़ रहे हो, बट मैं कह रहा हूँ इससे आपकी दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। ये ट्राई करके देखना। आप क्या करना है, आपको पता लग गया ना, जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो दूसरे सब्जेक्ट के कोई नोट्स रखना अपने आसपास, और रैंडमली पढ़ते पढ़ते बीच में उसके कोई पेज खोल लेना और देखना उस पेज पे कौन सा कॉन्सेप्ट है, उसको याद करने की कोशिश करना। याद आ जाता अच्छी बात है, नहीं याद आता तो उसको पढ़ लेना, उसके पीछे के 2 पेज और उसके आगे के 2 पेज एक बार जल्दी से 5 मिनट नजर मार लेना और अपने आप पढ़ाई पे लग जाना जो आप पढ़ रहे थे। बहुत ही बढ़िया तरीका है, आप ट्राई करके देखना, दीवाने हो जाओगे।